अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िया राना है और मैं एसीसीए के टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एडवांस टैक्सेशन के पेपर्स पढ़ाता हूँ। इस वीडियो का एजेंडा, ऑब्जेक्टिव या ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, मैं सबसे पहले ये गाइड कर दूं आपको। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है जिन्होंने टीएक्स या एटीएक्स का जो पेपर है वो मार्च 24 में नहीं दे सके, वो जून 24 के लिए प्लान कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स मार्च 24 में पेपर दिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं कर सके, तो ये वीडियो उनके लिए रेलिवेंट है। देखिए, एसीसी की जो टैक्स और एडवांस टैक्स का पेपर है, इसमें कुछ चीजें टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस के नाम से आपके एग्जाम में दी गई होती हैं, जिनको ड्यूरिंग एग्जाम आप देख सकते हैं, वहां से वो चीजें आप अपने पेपर में अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जो टीएक्स और एटीएक्स का पेपर है, ये एक फाइनेंस एक्ट के मुताबिक होता है, और ये फाइनेंस एक्ट 4 सेशंस के लिए रेलिवेंट होता है। जैसा कि अभी हमारे पास फाइनेंस एक्ट 2022 था, तो जो जून 23 के एग्जाम हुए, सितंबर 23, दिसंबर 23 एंड मार्च 24 के जो पेपर्स हैं वो फाइनेंस एक्ट 2022 के मुताबिक हुए। वेयर एज अगर हम आगे बात करें कि जो अभी फाइनेंस एक्ट 2023 है, ये कब से अप्लाई होगा, तो भाई जो आपके जून 24 का पेपर है, या सितंबर 24, दिसंबर 24 एंड मार्च 25, इन 4 एग्जाम सेशंस के लिए जो टीएक्स और एटीएक्स का पेपर है, दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2023। अब बेसिकली ये जो फाइनेंस एक्ट का चेंज आता है ना, जो चेंज इन टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस आता है, इसकी वजह से हमारी एग्जाम में जो इंफॉर्मेशन है वो काफी हद तक चेंज हो जाती है। हम डिफरेंट टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस यूज कर रहे होते हैं, तो हम इसमें मेनली ये डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस एक्ट 22 में जो चीजें थी, टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस थे, उनके कंपैरिजन में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस एक्ट 2023 में वो चीजें सेम रही या चेंज हो गई। तो ये जो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे शुरू में बताया कि जो मार्च 24 में या इससे पहले किसी एग्जाम सेशन में पेपर दिया और वो पास नहीं कर सके, मार्च मार्च 24 में पेपर देना था, अनफॉर्चुनेटली या तो नहीं दे सके या दिया तो फेल हो गए, तो ये वीडियो उनके लिए रेलिवेंट है। इसमें कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी कि जो स्टूडेंट फाइनेंस एक्ट 2023 के मुताबिक अपना टीएक्स या एटीएक्स का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस क्या होंगे। तो एक कंपैरिजन टेबल में हम ये चीजें समझते हुए चलेंगे। यहाँ भी ये जो चीज मैंने लास्ट स्लाइड पे मेंशन की कि फाइनेंस एक्ट 22, ये टैक्स ईयर 22-23 था। जून 23, सितंबर, दिसंबर 23 एंड मार्च 24 के एग्जाम इस फाइनेंस एक्ट के मुताबिक होने, और जो फाइनेंस एक्ट 23 है, ये टैक्स ईयर 23-24 कहलाएगा, और इन 4 एग्जाम सेशंस में फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल है। अब हम जरा हेडिंग वाइज बात करेंगे यहाँ पे कि मेजर हेड्स जो आपके पास हैं टैक्स या एटीएक्स के पेपर में, उनमें फर्स्ट हमारे सामने है इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्स में फाइनेंस एक्ट 22 में क्या चीजें थी, फाइनेंस एक्ट 23 में क्या चेंज है, तो भाई यहाँ पे जितने भी चेंजेस हमारी स्लाइड्स में हमें नजर आएंगे, जितने भी चेंजेस हमारी स्लाइड्स में हमें नजर आएंगे, वो मेजरली आपके इस कलर जो ग्रीन फॉन्ट होगा उससे आप समझ जाएगा यहाँ पे चेंज है। तो देखिए, बेसिकली हमारा बेसिक रेट बैंड, हाई रेट बैंड, एडिशनल रेट बैंड, ये आपकी जो इनकम टैक्सेस के रेट्स हैं, ऑल्दो रेट में कोई फर्क नहीं है, 20% है, 40% है, 45% है, और डिविडेंड के रेट्स 8.75, 33.75 और 39.35%, ये तो सेम है। लेकिन चेंज कहां पे आया, इस दफा जो सेकंड बैंड लिमिट और थर्ड बैंड लिमिट है, यहां पे ये चीज चेंज हो गई। अगर मैं हायर बैंड की बात करूं, वो स्टार्ट हो रहा था 37701 से 150,000 तक जाता था, और एडिशनल बैंड स्टार्ट होता था 150,000 अबव अगर आपकी इनकम है तो। लेकिन यहाँ पे अब सेकंड बैंड लिमिट चेंज की, अब 37701 से 150,000 नहीं है, बल्कि अब ये एंड हो जाएगी 125 140 तक, और यहीं से 125 141 से आपका एडिशनल बैंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इनकम टैक्सेस में ऑल्दो रेट्स, नॉर्मल रेट्स एंड डिविडेंड रेट्स आर सेम, लेकिन यहाँ पे जो आपकी लिमिट है, ये लिमिट आपकी चेंज हो गई। तो आपने पहला जो चेंज नोट किया इनकम टैक्सेस में, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द हाई रेट बैंड लिमिट एंड एडिशनल रेट बैंड लिमिट। इनकम टैक्सेस में रहते हुए अगर मैं अगली बात करूं, यहां पे अगर मैं एग्जम्पशंस की बात करूं, तो सेविंग इनकम और डिविडेंड इनकम पे कुछ एग्जम्पशन मिलती है। पहले ये रूल ये था कि आपका सेविंग पे 1500 की एग्जम्पशन होगी, ये सेम रहा। लेकिन फाइनेंस एक्ट 22 में
जो भी पर्सन जितना भी डिविडेंड इनकम कमाता था उसमें 2000 डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट होती थी फॉर ऑल द टैक्स पेयर, फॉर बेसिक रेट, हाई रेट और एडिशनल रेट टैक्स पेयर्स 2000 की डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट होती थी। लेकिन नाउ दिस लिमिट हैज चेंज्ड, और अब ये चेंज लिमिट क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड इनकम की एग्जम्पशन की अमाउंट अब 2000 की बजाय इन्होंने कर दी 1000। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक 0% रूल एप्लीकेबल है सेविंग इनकम पे इफ इट इज फॉल्स विद इन दी 5000 लिमिट। तो ये आपका सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इस स्लाइड पे इनकम टैक्सेस के प्रिस्पेक्टिव से हमें एक चेंज नजर आया, दैट इज अ डिविडेंड इनकम एग्जम्पशन दैट इज चेंज फ्रॉम 2000 टू 1000। अब जो भी बच्चे इन 4 एग्जाम सेशंस में से जब भी कभी पेपर देंगे तो वो अपनी डिविडेंड एग्जम्पशन 1000 क्लेम करेंगे। इनकम टैक्सेस की हेडिंग में अगर मैं मजीद बात करूं यहाँ पे, पर्सनल अलाउंस जो कि फाइनेंस एक्ट 22 में 12570 का था, ट्रांसफरेबल भी अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस बिटवीन स्पाउसेस 1260, इनकम लिमिट 100,000, अगर एएनआई 125140 या इससे ज्यादा हो जाएगी तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगा, जिसे टेपरिंग के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो जो पर्सनल अलाउंस की इंफॉर्मेशन है इसमें एज सच कोई चेंज नहीं है, सेम चीजें फाइनेंस एक्ट 23 के लिए भी एप्लीकेबल है। इसी तरीके से जहां पे हम डील करते हैं कि क्या पर्सन रेजिडेंट यूके रेजिडेंट नहीं है, क्या पर्सन यूके रेजिडेंट है, तो अगर ऑटो रेजिडेंसी टेस्ट मीट ना हो तो हम फिर टाइस टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो जो टेबल आपके एग्जाम में पहले दिया होता था फाइनेंस एक्ट 22 के टैक्स रेट एंड अलाउंसेस में, जो रेजिडेंसी से रिलेटेड टेबल एक दिया हुआ है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज सेम इंफॉर्मेशन आपके लिए फाइनेंस एक्ट 23 के लिए भी एप्लीकेबल है। इनकम टैक्सेस में मजीद अगर हम क्विकली बात करें, चाइल्ड बेनिफिट का एक रूल है कि चाइल्ड बेनिफिट पे इनकम टैक्स चार्ज होता है, उसकी एक कुछ लिमिट्स दी गई होती हैं कि अगर इनकम इन बिटवीन 50 टू 60,000 है तो फिर आपका एक चाइल्ड बेनिफिट की अमाउंट कैलकुलेट होती है, इनकम टैक्स का पार्ट बनती है, इनकम टैक्स चार्ज लगता है। सेम चाइल्ड बेनिफिट की इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड फॉर द फाइनेंस एक्ट 23, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है 20,000 की, अगेन नो चेंज हियर। तो मैं वन बाय वन ये उन हेडिंग्स के मुताबिक मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ कि जिन हेडिंग्स में आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस एग्जाम में दिए गए होते हैं, सेम हेडिंग्स में मैंने कंपैरिजन यहाँ पे क्रिएट किया ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको कि अगर आपने पहले कभी क्लासेस ली थी, पढ़ा था, रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉलो किए थे, अब आपको खुद से आपने पेपर नहीं दे सके, दिए फेल हो गए, तो अगर आप खुद से अब अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो ये चीजें आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। आपको एक चेंज आइडेंटिफाई हो जाएगा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप क्वेश्चन में किस तरह से क्या चीज लेकर चल रहे होंगे। इनकम टैक्सेस में रहते हुए बात करें अगर, कार बेनिफिट परसेंटेज में कोई चेंज नहीं है, वरना मेजरली नॉर्मली एक पास्ट ट्रेंड ये है कि यहाँ पे काफी सारी चीजें, फॉर एग्जांपल कार बेनिफिट की जो एम्प्लॉयमेंट इनकम में कैलकुलेशन होती है उसके लिए बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, कार का सी ऑटोमेशन, उसकी लिमिट्स। लेकिन इस दफा फाइनेंस एक्ट 22 और 23 में कार बेनिफिट से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया। अगर हम बात करें फ्यूल बेनिफिट की, तो फ्यूल बेनिफिट भी एक टैक्सेबल बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट इनकम में हम इसको ऐड कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम में फाइनेंस एक्ट 22 में जो फ्यूल बेनिफिट चार्ज होता था, इसकी स्केल चार्ज की अमाउंट थी हमारे पास 25,300, बट नाउ दिस हैज चेंज टू 27,800। तो एक चेंज है, ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। कंपनी वैन बेनिफिट्स, डायरेक्टली एक वैन बेनिफिट की अमाउंट एग्जाम में दी गई होती थी, वैन यूजेज और वैन फ्यूल, इसमें भी चेंज आ गया है नाउ। अब ये फ्यूल बेनिफिट के लिए, सॉरी वैन बेनिफिट के लिए 3600 की बजाय 3960 अमाउंट कर दी गई, और 688 इसके फ्यूल बेनिफिट की अमाउंट कर दी गई 757। फर्दर मोर यहाँ पे लिखा हुआ था कि वैन्स प्रोड्यूसिंग जीरो एमिशन हैव अ 0% बेनिफिट, इस वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया। इफेक्टिवली इसका कोई इंपैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन वर्डिंग चेंज की है। वो अब क्या लिखा हुआ है, अ वैन विद जीरो CO emission डज नॉट गिव राइज टू अ बेनिफिट। ऑल्दो यहाँ भी 0% बेनिफिट था, यहाँ भी कोई बेनिफिट नहीं था, और यहाँ भी कोई बेनिफिट कैलकुलेट नहीं होगा। ऐसी वैन जिसका जीरो एमिशन वैन है उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इफेक्टिवली बात सेम है, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर दी गई। इनकम टैक्सेस में फर्दर अगर हम बात करें, अपने पास रेंट और रूम, जो प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड है, रेंट और रूम रिलीफ 7500 का है, ये इस दफा भी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। पेंशन स्कीम लिमिट्स के हर एक पेंशन में कंट्रीब्यूशन का हर साल का एक एनुअल अलाउंस होता है 40,000, ये टेपर होके मिनिमम 4,000 हो जाता है। ये टेपर किस वजह से होता है, अगर आपकी एडजस्टेड इनकम 240,000 से ज्यादा हो तो ये 240, यानी कि इफेक्टिवली इसमें भी कोई चेंज नहीं आया।
ये जो चीजें आपकी फाइनेंस एक्ट 22 में आपने पेंशन से रिलेटेड पढ़ी थी, एज इट इज तमाम चीजें एप्लीकेबल है फॉर द फाइनेंस एक्ट 2023। और उसके बाद ये लिखा है आपका रेलिवेंट अर्निंग के बारे में एक पॉइंट जो आपने पढ़ा हुआ है, वो भी सेम चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल है। देयर इज नो चेंज इन इट। इनकम टैक्सेस में अगर मैं फर्दर बात करूं एक एरिया की, माइलेज अलाउंस की कैलकुलेशन होती है जहां पे एक एम्प्लॉय, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट इनकम के रेफरेंस से बात करूं तो जहां पे एक एम्प्लॉय अपनी पर्सनल कार बिजनेस के कामों में यूज करे, तो वहां पे एम्प्लॉयर उसको कुछ रीइंबर्समेंट कर रहा होता है, वो रीइंबर्समेंट अप्रूव्ड माइलेज अलाउंसेस के मुताबिक होती है। और ये एज इट इज रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी कि 10,000 माइल्स तक रीइंबर्समेंट 45 पेंस पे कैलकुलेट होगी, और ओवर 10,000 पे 25 पेंस पर माइल, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। कैपिटल अलाउंसेस की अगर हम बात करें, तो कैपिटल अलाउंसेस में मेनली जो आपके प्लांट एंड मशीनरी आइटम्स पे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसमें दो रेट्स हमने पढ़े होते हैं, एक 18%, 6%। और इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये सेम रेट्स आपके एप्लीकेबल हैं फॉर फाइनेंस एक्ट 2023। अगर मैं प्लांट कैपिटल अलाउंसेस में रहते हुए कार्स की बात करूं, तो कार्स में न्यू कार्स विद CO2 emission 100%, यहाँ पे इन बिटवीन 1 to 50 ग्राम और ओवर 50 ग्राम, ये तमाम इंफॉर्मेशन एज इट इज रहेगी। ऑल्दो ये वाला रूल पहले भी एप्लीकेबल था, लेकिन इस दफा इन्होंने यहाँ पे अलग से लिख दिया। इसको मैंने ग्रीन कलर नहीं किया, ग्रीन कलर हमारा चेंजेस से रिलेटेड है, कि जो चीज ओवरऑल चेंज हो गई। लेकिन पहले ये वाली चीज आपके पास एप्लीकेबल तो थी, लेकिन इस तरीके से ये फाइनेंस एक्ट 2022 में वर्डिंग से दिया नहीं हुआ था यहाँ पे, ऑल्दो द सेम रूल वाज एप्लीकेबल। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे कुछ अलग से स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ पे हमने लिखा कि भाई अगर कोई सेकंड हैंड कार लोगे जिसका 0 CO2 emission है, तो उसपे 18% आपका कैपिटल अलाउंस मिलेगा। सेम रूल फाइनेंस एक्ट 2022 में भी एप्लीकेबल था, लेकिन अब इन्होंने ये वर्डिंग फाइनेंस एक्ट 2023 में डाल दी है। इसीलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से अलग से एक नई एडिशन नहीं बताई, नया चेंज नहीं बताया, चीज सेम है, लेकिन उसको अब यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया इन्होंने। अगर मैं फर्दर बात करूं इनकम टैक्सेस में रहते हुए, तो कैपिटल अलाउंस में जो रेट्स ऑफ अलाउंसेस है, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस का कॉन्सेप्ट 100% मिलेगा अगर एक का आप इन्वेस्टमेंट करते हो 1 मिलियन तक की, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इनहेंस कैपिटल अलाउंसेस, जब कंपनीज के कैपिटल अलाउंसेस आप कैलकुलेट करते हो, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो आप, इनहेंस कैपिटल अलाउंसेस। ये कॉन्सेप्ट मेनली 2 साल के लिए आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। अब 2 साल का टाइम पूरा हो जाएगा, जो लास्ट एग्जाम आपके मार्च 24 तक हुए, अब 2 साल का टाइम कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को अब हमारे सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया गया है। फाइनेंस एक्ट 2023 में जो बच्चे पेपर देंगे और कंपनीज के लिए कैपिटल अलाउंसेस की बात करेंगे, तो उन्हें इनहेंस कैपिटल अलाउंसेस का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब हमारे पास खत्म हो चुका। ये मार्च 24 तक, इनफैक्ट ये मार्च 24 के एग्जाम तक के लिए आपके पास इंट्रोड्यूस हुआ था। अब मार्च 24 आपका गुजर चुका, अब जून 24, सितंबर, दिसंबर और मार्च 25 तक के एग्जाम में आपको कहीं भी इनहेंस कैपिटल अलाउंस की कोई ट्रीटमेंट नजर नहीं आएगी, व्हेन टू कैलकुलेट द कैपिटल अलाउंसेस फॉर द कंपनीज। स्ट्रक्चर बिल्डिंग अलाउंस में कोई चेंज नहीं है। स्ट्रक्चर बिल्डिंग कमर्शियल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस का जो 3% का रेट है वो एज इट इज रहा है। इनकम टैक्सेस में ही अगर फर्दर बात करें, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग जहां पे रेवेन्यू लिमिट 150,000 थी, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। कैश बेसिस फॉर स्मॉल बिजनेसेस मेनली इसका कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग इनकम रूल से कंपैरिजन में स्मॉल बिजनेसेस के लिए कैश बेसिस का ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके उसमें उसकी जो लिमिट है उसमें कोई चेंज नहीं आया। कैप ऑन इनकम टैक्स रिलीफ्स, ये आपका लॉसेस कैप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जहां इनकम टैक्सेस में आप लॉसेस ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, ट्रेडिंग लॉस को एडजस्ट करने की बात करते हैं, तो वहां पे ट्रेडिंग लॉस के लिए एक कॉन्सेप्ट है लॉसेस कैप का। तो उस लॉसेस कैप के कॉन्सेप्ट में भी एज इट इज रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब इनकम टैक्सेस का मैंने क्विकली आपको गाइड कर दिया कि किस जगह पे चेंज आया। ये देखिए, ये क्विक डिस्कशन इसलिए चल रही है बिकॉज आप ऑलरेडी फाइनेंस एक्ट 22 के मुताबिक अपना कोर्स पढ़ चुके हैं। नाउ यू वांट टू अपीयर इन एग्जाम अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 23, तो अब आपको मजीद चेंजेस के बारे में जानना है जो आपके आपसे रिलेटेड होंगी। जो इन 4 एग्जाम सेशन में बच्चे पेपर देना चाहेंगे, उनको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, वो उनके लिए चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। हमारी फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स में एक मेजर चेंज आया। पहले फाइनेंस एक्ट 22 या इससे पिछले 3-4 साल की मजीद बात मैं कर लूं, फाइनेंस एक्ट 21, 20, 19, 18, तो तब तक ये वाली चीजें एप्लीकेबल थी कि सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट ऑफ टैक्स था, 19% कंपनीज पे टैक्स रेट था, और इसका एक प्रॉफिट थ्रेशोल्ड 1.5 मिलियन का अमाउंट था। लेकिन अब अगर मैं फाइनेंस एक्ट 23 में आके इसकी बात करूं, तो बहुत ज्यादा मेजर चेंज आया है यहाँ पे। कंपनी की कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी के लिए
यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का कुछ रेफरेंस आपको दिया होगा, 3 साल का डाटा दिया गया होगा। ये आपके तमाम चीज़ें टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में दी गई होंगी। फाइनेंस एक्ट 22 में ये चीज़ें गिवन थी, फाइनेंस एक्ट 23 में अब ये तमाम डिटेल्स आपके पास होंगी। इसमें मेन रेट्स होगा, मेन रेट में आपका 19% और जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है इसमें 25% है। लोअर लिमिट नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल, ये 50,000। अपर लिमिट क्या चीज़ें? तो आप जब कॉर्पोरेशन टैक्स में कंपनी की टैक्स लायबिलिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक काफी ज्यादा चेंज नजर आएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अब कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटीज के लिए आपको ये पूरा सारा कुछ नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। ये एक डिटेल एरिया है जहां पे आपको वर्कआउट करना है। कॉर्पोरेशन टैक्स में मजीद अगर हम बात करें, अब एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला आपको दिया गया कि कंपनीज की जब टैक्सेशन होगी तो उस पे मार्जिनल रिलीफ अगर अप्लाई करना है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, वो आपके सामने दिया गया। प्रॉफिट थ्रेशोल्ड की अमाउंट 1.5 मिलियन थी फाइनेंस एक्ट 22 में। अब यहाँ पे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट और प्रॉफिट थ्रेशोल्ड 1.5 मिलियन, ऑल्दो प्रॉफिट थ्रेशोल्ड की अमाउंट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन पहले सिंपल फाइनेंस एक्ट 22 की इंफॉर्मेशन में टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में सिर्फ ये चीज लिखी गई होती थी। जब आप फाइनेंस एक्ट 2023 में देखेंगे तो ये वर्डिंग इन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। यहाँ पे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट लिखा और फिर प्रॉफिट थ्रेशोल्ड की अमाउंट आपको लिख के बताई गई कि दैट इज 1.5 मिलियन। कॉर्पोरेशन टैक्स के बाद अगर हम मजीद बात करें अपने पास वीएटी की, वैल्यू एडेड टैक्स की, तो इसमें जो बेसिक चीजें हैं कि वैट का रेट है 20%, वैट से रजिस्टर्ड होने की लिमिट 85,000 है, डी रजिस्ट्रेशन की लिमिट 83,000 है। इस तरह की इंफॉर्मेशन में एज सच कोई चेंज नहीं है। लेकिन जहां पे अगर वैट रिटर्न देर से फाइल करते थे वहां पे एक सरचार्ज पीरियड या नोटिस पीरियड का एक कॉन्सेप्ट था। तो जो नोटिस पीरियड रिजीम को फॉलो किया जाता था उसके मुताबिक पेनल्टीज आती थी। यहाँ पे ये चेंज आ गया वैट में, जब भी आपकी कोई वैट रिटर्न लेट होगा या पेमेंट्स लेट होगी तो पेनल्टीज फॉर वैट लेट पेमेंट्स, उससे रिलेटेड आपका ये टेबल अब फॉलो किया जाएगा। अब वो सरचार्ज पीरियड रिजीम को खत्म करके अब ये एक नई एडिशन यहाँ पे कर दी गई, ये एक चेंज किया गया। अब जो भी आपकी पेनल्टीज वैट में कैलकुलेट होंगी वो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल कैलकुलेट की जा रही होंगी। फर्दर मोर देखें, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगा सारा बैठ के अभी, तो देखें इस वीडियो का एजेंडा मैं पहले ही बता चुका कि हम सिर्फ चेंजेस को हाईलाइट कर रहे हैं कि फाइनेंस एक्ट 2022 में क्या चीजें थी और फाइनेंस एक्ट 23 में उन चीजों में क्या कोई चेंज आया या सेम रही। तो हम सिर्फ चेंजेस को हाईलाइट कर रहे हैं। ये अप्लाई कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये तमाम चीजें हमारे लेक्चर्स में कवर्ड होंगी। अगर मैं आईएसटी की बात करूं, आईएसटी में जो टैक्स रेट्स हैं और नील रेट बैंड है, रेजिडेंशियल नील रेट बैंड है, ये तमाम इंफॉर्मेशन एज इट इज रही, इसमें कोई चेंज नहीं है। टेपर रिलीफ में भी कोई चेंज नहीं है। टेपर रिलीफ अगर ट्रांसफर डेट के बाद पर्सन की डेथ हो जाती है, मिनिमम टाइम 3 to 4 इयर्स का होता है, तो एक टेपर रिलीफ मिलना शुरू होता है डेथ के वक्त। जो लाइफ टाइम ट्रांसफर्स आपके टैक्स होते हैं डेथ के वक्त, फिर उस पर एक टेपर रिलीफ मिलता है। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं है, टेपर रिलीफ एज इट इज आप क्लेम करोगे। नाउ हेडिंग इज चेंज्ड। सीडीडी की बात करें कैपिटल गेन टैक्सेस में, जो भी नॉर्मल रेट्स या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट से लोअर हायर, इसमें भी ऐसा कोई चेंज नहीं है। एनुअल एग्जम्पशन की अमाउंट अब चेंज कर दी गई। यस, देयर इज अ चेंज इन द एनुअल एग्जम्पशन अमाउंट। अब ये 12,300 की बजाय जो कैपिटल गेन की एनुअल एग्जम्पशन है दैट इज 6,000। और यहाँ पे अगर आप देखो कि बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ या इन्वेस्टर रिलीफ की अगर हम बात करें, तो ये भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है बीएडीआर या इन्वेस्टर रिलीफ से रिलेटेड, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। एनआईसीज में यस देयर आर फ्यू चेंजेस। नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस में पहली हेडिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ रहा है कि क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी, इसकी लिमिट्स में कोई चेंज नहीं है, लिमिट्स सब सेम है, लेकिन रेट्स चेंज हो गए। लिमिट्स में कोई फर्क नहीं आया लेकिन रेट चेंज हो गए। अब अगर आपका क्लास 1 एनआईसी कैलकुलेट करना है 1 to 571 से 150 to 70 के इन बिटवीन है, तो अब 13.25 की बजाय 25% की बजाय अब आपका जो एनआईसी का कैलकुलेशन रेट है दैट इज 12%। और अगर आपकी क्लास 1 एम्प्लॉय में अगर आपने ये इस लिमिट के अंदर कैलकुलेशन करनी है तो 3.25 की बजाय अब आप 2% यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी की बात करें तो यहाँ पे लिमिट्स में कोई चेंज नहीं है, लिमिट्स आर सेम। बट देन अगेन यहाँ पे आपका रेट चेंज हो गया। पहले जो आपका ये सेकेंड टीयर में आपका रेट था दैट वाज 15.05, नाउ दिस हैज चेंज टू 13.8%। फर्दर एनआईसीज की हेडिंग ही चल रही है। क्लास 1 ए जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेनिफिट्स के अमाउंट पे पे करना, ये परसेंटेज भी अब चेंज हो चुका। अब ये 15.05 की बजाय हो चुका है 13.8%।
So this is a change in the class 1A employer NIC. क्लास 2 में अगर मैं बात करूं 3.15, तो नाउ दिस हैज चेंज टू 3.45। और जो लोअर प्रॉफिट लिमिट थी कि अगर इससे कम का आपका टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट है, तो फिर शायद क्लास 2 एनआईसी देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपका टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट 12570 से ज्यादा होगा, तो क्लास 2 एनआईसी एक फिक्स अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, दैट इज पर वीक अमाउंट। लेकिन ये अमाउंट अब 3.15 से चेंज होकर 3.45 हो चुकी है। क्लास 4 की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास यहाँ पे लिमिट्स में कोई चेंज नहीं है, लिमिट्स आर सेम। बट यस, रेट्स में अब 10.25% की बजाय 9% यूज हो रहा है, और 3.25% की बजाय यहाँ पे 2% यूज होगा। और क्लास 4 एनआईसी और क्लास 2 एनआईसी, ये दो एनआईसी आपके ट्रेडिंग इनकम से रिलेटेड है, वेयर एज क्लास 1A और ये वाले एनआईसी आपके एम्प्लॉयमेंट इनकम से रिलेटेड है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि एनआईसीज में लिमिट्स में ऐसा कोई चेंज नहीं है, बट जहां पे रेट्स की बात की जाए, तो वहां पे एनआईसी कैलकुलेशन के रेट चेंज हो चुके हैं। इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, जहां भी टैक्स में या एटीएक्स में कोई लेट पेमेंट की बात होगी, तो वहां पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो और कुछ जगह पे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट इनकम में जब आप डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स कैलकुलेट करते हो, फॉर एग्जांपल लोन बेनिफिट, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट, तो वहां पे एक आप ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करते हो। वो ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 2% की बजाय हो चुका है 2.25%। और इसके अलावा जहां पे अर्ली पेमेंट्स या लेट पेमेंट्स की बात करें, तो वहां पे इंटरेस्ट चार्ज या इंटरेस्ट रिसीव, अब ये परसेंटेज भी चेंज हो चुके हैं। देखिए, अक्सर बच्चे मिक्सअप कर देते हैं, वो ऑफिशियल रेट को इस इंटरेस्ट रेट से मिक्सअप कर देते हैं। ऑफिशियल रेट इज समथिंग डिफरेंट। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अंडर पे टैक्स है, जहां पे आपने कोई भी अमाउंट, जो टैक्स अमाउंट थी वो कम पे की, तो वहां पे आपका जो एक इंटरेस्ट चार्ज होगा, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अनडेड पे टैक्स। अब इसका परसेंटेज 3.25 से चेंज होके 6.5% हो चुका। और अगर आप यही ओवर पे कर दो टैक्स, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो इंटरेस्ट रिसीव का परसेंटेज भी अब 0.5% से बढ़ा के 3% किया जा चुका है। तो ये भी कुछ चेंजेस है विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये एज्यूम्ड मैंने नहीं लिखा, ये एज्यूम्ड आपके जो टैक्स रेट अलाउंसेस का टेबल दिया होता है, उसमें भी लिखा होता है कि आप एज्यूम करो कि ये वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। और यहाँ पे हमने चेंजेस हाईलाइट कर दी कि फाइनेंस एक्ट 22 और 23 में क्या चेंज आया। पेनल्टीज फॉर एरर्स, यहाँ पे बोला है कि एक टेबल दिया गया होता है, जिसमें वो टैक्स पेयर का बिहेवियर के केयरलेस एरर था, या आपने जानबूझ के किया, या जानबूझ के नहीं किया। तो जहां पे आपका कोई भी एरर की पेनल्टीज हैं, तो आपके पास एक टेबल एग्जाम में दिया होता है, उसमें भी एज सच कोई चेंज नहीं आया। सेम टेबल, सेम पेनल्टीज फॉर एरर्स आपका यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। जो फाइनेंस एक्ट 22 में पढ़ा था, उसी के मुताबिक फाइनेंस एक्ट 23 में भी सेम पेनल्टीज फॉर एरर्स आर एप्लीकेबल। तो मेजरली मैंने तमाम एरियाज को डिस्कस कर लिया। ये तमाम जो चीजें हमने डिस्कस की, ये टीएक्स एंड एटीएक्स दोनों के लिए जो सिमिलर चीजें थी, वो हमने इस वीडियो में कवर अप कर दी। हाँ, एटीएक्स से रिलेटेड कुछ फर्दर चेंजेस भी होती हैं। तो एटीएक्स से रिलेटेड 2 से 3 एरियाज और हैं जो एडिशनली एटीएक्स के चेंजेस हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में उनको डिस्कस कर रहे होंगे। ये जो चीजें जो इस वीडियो का पार्ट है, ये दोनों पेपर्स टीएक्स और एटीएक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और जो एटीएक्स की फर्दर चेंजेस होंगी, वो हम अलग से इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे उस पे। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, तो आप राब्ता कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आई एम शेयरिंग माई नंबर। इस नंबर पे आप राब्ता करके कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज जो अंडरस्टैंड ना कर सके हो आप, कोई भी डिस्कशन हो, यू आर फ्री टू आस्क। 9+923223787312, दैट इज माई नंबर। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि अगर आपने फाइनेंस एक्ट 22 के मुताबिक पढ़ा था, पेपर नहीं दिया है, दिए फेल हो गए, व्हाट्सएवर द रीजन, जब आप इस एग्जाम सेशन में पेपर दें, तो आपका टीएक्स हो या एटीएक्स हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।